फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। तो अगर आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम का आर भी नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप लोग कभी नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने छोटे भाई बहन को आराम से बता सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। मतलब कि मैं आपको आज बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा। आप ये बात जान लीजिए, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते क्यों, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने का फायदा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने का फायदा बता देता हूँ। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बिना किसी भी कोई भी हमारा जो क्वेश्चन होता है, हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारा डिवीजन होता है, बिना डिवीजन करे हम उसका आपको रिमाइंडर बता सकते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने का मकसद ये होता है कि बिना किसी भी नंबर्स को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम बिना डिवीजन करे हम उसका रिमाइंडर बताते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। और मैं आपको ये बात बोल दे रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिए। आप बोलेंगे कि समझ में नहीं आया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ये आपका मूवी क्लिप नहीं है कि आप स्किप कर देंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये आप चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अपना रिमाइंडर थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में जानेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, फिर इसको हम इजी से इजी में कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये रहा हमारा रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन। लेट पॉलिनोमियल एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप मान के चलिए कोई पॉलिनोमियल ले लीजिए, उसको आप लेट ले लीजिए पॉलिनोमियल एक्स, जो कि पॉलिनोमियल जो होगा आपका ग्रेटर हो, मतलब कि वो 1 से आपका बड़ा हो। डिग्री जो आपकी होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। ऐसा पॉलिनोमियल लीजिए जिसमें कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो 1 की इक्वल होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एंड ए बी एनी रियल नंबर, और इसमें नीचे आप ए एक रियल नंबर लीजिए। यहाँ पे आप ए एक रियल नंबर लीजिए। क्या लीजिए? ए एक रियल नंबर लीजिए। ठीक है, इफ पॉलिनोमियल एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, अगर पॉलिनोमियल ए एक्स माइनस ए से डिवाइड होता है देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ए। मतलब ये आपको पता है, ये रिमाइंडर थ्योरम का डिफरेंशिएट क्यों दिया जाता है। रिमाइंडर थ्योरम का डिफरेंशिएट इसलिए दिया जाता है ताकि आप समझ सकते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन करके हम कैसे लिखें। उसका रूल होता है रिमाइंडर थ्योरम का डिफिनेशन, मतलब होता है कि उसका रूल्स होता है कि आप उसको कैसे लिखेंगे। पॉलिनोमियल एक्स अगर आपका डिवाइड होता है एक्स माइनस ए से, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको हम रिमाइंडर ऐसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल ए। कैसे लिखते हैं? पॉलिनोमियल ए। ये इससे कहते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम का रूल्स हो गया, डिफिनेशन हो गया, कैसे लिखा जाता है रिमाइंडर थ्योरम को। तो चलिए मैं आपको अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, लेक्चर 3 नहीं देखा, जिसमें मैंने किया आप लोगों को बताया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड जीरो पॉलिनोमियल, तो मैं आपको उसका एंड स्क्रीन पर आइकन दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, ये जो पॉलिनोमियल आप एक्स लेंगे, पॉलिनोमियल एक्स जो आप लेंगे, मतलब कुछ भी पॉलिनोमियल आप लेंगे, वो आपका डिग्री 1 होना चाहिए। उसका डिग्री जो है 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। पहली बात आपको याद रखना है। पॉलिनोमियल ए क्या लिखेंगे? पी ए इज इक्वल टू पी ए। पॉलिनोमियल आपका जो रिमाइंडर आएगा उसे हम ऐसे लिखते हैं। ये दो बात आपको पहले माइंड्स में होनी चाहिए, ये बात और ये बात आपके माइंड में पहले फिट होनी चाहिए, तभी आप जाकर समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। चलिए मैं आपको इसका एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल तो आप समझिए, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन इस तरह से, आप जब भी आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, कोई भी बुक लीजिए, आप आरडी समझ लीजिए, आरएस अग्रवाल लीजिए, कोई भी बुक आप मैथ्स की उठा लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल, आपका पॉलिनोमियल एक्स जो है आपका ये रहे, फाइंड द इसका रिमाइंडर पता करिए जो कि डिविजिबल है इतना से। चलिए आप पता है आपको, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि आप बिना डिवीजन करे आप रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालते, बिना डिवीजन करे। अब मैं आपको इसको प्रूफ के साथ बताऊंगा। क्या प्रूफ के साथ? तो मैंने आपको बोला था पॉलिनोमियल एक्स जो आपका पॉलिनोमियल एक्स को आपको मान लीजिए पॉलिनोमियल एक्स माइनस 2 इसके इक्वल टू लिख दिए। ठीक है, अब बस आप कुछ को यहाँ पैसे लिख दें, नीचे में आपको लिख दें। मैंने आपको तुरंत बताया कि एक्स माइनस 2 आप लिखिए और राइट हैंड साइड अपने आप 1 से 0 ले सकते हैं एज इट इज। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया, क्यों? राइट हैंड चला गया तो 2 आ गया, मतलब पॉलिनोमियल एक्स आपका 2 आ गया। ठीक है, ये बता दिया मैंने। चलिए तो मैं आपको इसको सॉल्यूशन बताता हूँ, इजी से इजी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आप इसको कैसे करेंगे? बस आपका जो x का वैल्यू है वहां पे आपको ये जो आपका x का वैल्यू दिख रही है, जब आपको x का वैल्यू दिख रहा है वहां पे आप 2 पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, 2 का पावर 4 मतलब 16, क्या होता है 16, प्लस जब आप इसको करेंगे 2 का पावर 3 तो 8 होता है, तो मतलब 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 हो गया माइनस माइनस है यहाँ पे। ठीक है, अब जब 2 को 2 इंटू 2 टाइम्स करते हैं इंटू तो 4 आता है, 4 से 12, 4 मतलब 12। ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 32 प्लस 2 34 माइनस 13, जब आप इसको माइनस करते हैं तो आपका आता है 21। क्या आता है? 21। तो मैंने आपको बिना डिवीजन के इस नंबर्स को बिना डिवीजन करे, लॉन्ग डिवीजन करे, मैंने इसका रिमाइंडर बता दिया। क्या बता दिया?
मैंने इसको अभी आप पता है मैंने इसको डिवीजन किया बिल्कुल नहीं किया, बिना डिवीजन करे मैंने आपको इसका रिमाइंडर बताते ये जो 21 वैल्यू है ये आपका क्या है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको रिमाइंडर आप लिखेंगे कैसे। आपको मैं ये भी बताता हूँ आप रिमाइंडर लिखेंगे कैसे। रिमाइंडर इज इक्वल टू आप लिखते हैं पॉलिनोमियल 2। अब वही मैंने पॉलिनोमियल 2 की लिखा, जो आपका नंबर होता है राइट, ये जब पॉलिनोमियल छोटा वाला पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू x माइनस 2 जो होता है उसी को जब आप पॉलिनोमियल x करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर लिखने का रूल होता है। आप रिमाइंडर की जगह आप लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू पॉलिनोमियल 2। तो 21 इज इक्वल टू आपका जो 21 आया तो पॉलिनोमियल 2 जब मैंने वैल्यू पुट किया तो वो आपका रिमाइंडर कितना आया 21 आया। क्या आया 21 आया, क्या आया 21, क्या आया 21। तो चलिए मैं आपको उसका लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ। मैं आपको इसको ये जो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के फॉर्मूले रूल से मैंने आपको ये रिमाइंडर निकाल के देखा। अब मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से मैं इसका रिमाइंडर निकाल के दिखाता हूँ। चलिए ये रहा हमारा, मैंने इस पॉलिनोमियल को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था हमारा, तो मैंने प्रूफ बता दिया कि मैंने प्रूफ दिखा दिया। रिमाइंडर थ्योरम से पहले निकाला था तो भी मेरा 21 आया था और लॉन्ग डिवीजन निकालता है तो भी मेरा 21 आता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि आप इसका रिमाइंडर निकाल के देखा, आपको बस कुछ ही नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मारना। आप भाई सीनियर बच्चे हो गए हैं, आप हाफ पैंट वाले बच्चे नहीं, आप फुल पैंट वाले बच्चे, आप सीनियर बच्चे हैं, तो आप रिमाइंडर थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाकर आप इजी से इजी में शॉर्ट ट्रिक में विद इन अ सेकंड आप रिमाइंडर निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग को इसी तरह की वीडियो पसंद है तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देख सकते हैं।